गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? फाइन, चलो बढ़िया। गुड इवनिंग। ओके, एक बार मुझे बताओ, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सब स्मूथली सही से प्रॉपर चल रहा है? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो फ्रीली बोल सकता है। सबका कैमरा ऑन कर दियो, मुझे सब दिखाओ। आप कैसे क्लासेस लेते हो, क्या करते हो? कर दूं कैमरा ऑन? कोई इश्यू तो नहीं? 5 मिनट्स के लिए। एज यू विश मैम। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, अगर सब कंफर्टेबल हो तो मैं करूँ। हाँ, वैसे ऑन ही है। आप सब अपने अपने कैमरा ऑन करो। जल्दी जल्दी करो। कैमरा सबके ऑन है। ओके, एक सेकंड, मैं माइक भी ऑन कर देती हूँ। आंचल बंद क्यों कर लिया? गुनिंदर, सलमान, करण, बाकी सब? श्रेयांश। कोई बात नहीं आंचल, मैं स्क्रीनशॉट थोड़ी ले रही हूँ। हाँ, बस क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो अभी सबसे पहले मुझे स्क्रीन किसकी शेयर हो रही है? करण की शेयर हो रही है। करण, क्या करते हैं आप करंटली? माइक ऑन करो, बताओ। So right now I'm in Kolkata and I'm currently in apparel industry as a थोड़ा sales सा जोर development. से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। Yeah. Uh, हाँ, yeah. बोलो, बताओ। So right now I'm in Kolkata and I'm from Ambala Kent and I'm currently in apparel industry as a sales development trainee. ओके। अच्छा, आप सबने अपना अपना पर्पस बताया था मुझे, जॉब और बिजनेस का। आपका क्या है? So मैं जैसे कि बताया मैं सेल्स में हूँ, तो मुझे एक्चुअली जॉब ही करनी है एंड सेल्स से बाहर मतलब जॉब निकलना स्विच करनी है? है। Yeah. अच्छा, ठीक है। ओके श्रेयाज, आपका इंट्रोडक्शन देना है पहले तो सबने अपना। फॉर एग्जाम्पल, आप वैसे मोस्टली मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है सब आई थिंक जॉब पर्सन ही है। ठीक है, तो मुझे एक बार इंट्रोडक्शन तो कैसे दोगे आप? अगर मैं एचआर हूँ या मैं कहीं कोई ऑफिस में मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? बताओ श्रेयाज, स्टार्ट करो। I face. So I'm an so that's it. So that's all. I'm not doing anything. I'm looking for opportunities. That's why I got enrolled in the course. कि वॉइस Yeah, बहुत this is ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलो ठीक है, हम एक रैंडम गुनिंदर से क्वेश्चन करते हैं। गुनिंदर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing is the marketing of products on an अच्छा, online एक तो platform. ना रुको, जरूरी नहीं है कि आप सब इंग्लिश में ही बोलो। अगर आप कहीं पे सबसे पहले कुछ बता रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत हो जाती है, तो चाहे आप हिंदी इंग्लिश मिक्सअप बोल दो, आप अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को इंग्लिश में रखो, लेकिन चाहे हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन सही बोलो और बिल्कुल फ्रीली बोलो। जो भी आपको पता है, जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कराया है, फ्रीली बोलो। बोलो। डिजिटल मार्केटिंग इज मैम जैसे कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, बिजनेस की मार्केटिंग करनी है ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अच्छा आंचल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल मार्केटिंग? आंचल पहले हाँ अनम्यूट करो और फिर बोलो। सॉरी 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 मैम।
मैम ट्रेडिशनल बोलो। मार्केटिंग में जैसे मैन टू मैन होती थी पहले और टीवी के थ्रू हो जाती मैन थी टू और मतलब एडवर्टाइजमेंट जैसे होती थी मैम। कैसे होती थी, वही तो पूछ रही हूँ, ट्रेडिशनल कैसे होती थी, क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल में और डिजिटल में? मैम न्यूज़पेपर पे आता था एडवर्टाइज पहले और अच्छा, रेडियो में सुनाई देता था, टीवी के थ्रू। और और बैनर्स वगैरह मैम बनते थे जैसे। ठीक है, सलमान आप बताओ क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल में और डिजिटल मार्केटिंग में? हाँ कर लो, पहले सेट कर लो आराम से फिर बता दो। अब स्टार्ट भी करो। ये बोल नहीं रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, भाई मैंने 4 बार चेक कर ली, मेरे लैपटॉप की वॉल्यूम फुल है। भाई जोर से बोल। ब्रदर म्यूट हो आप। नहीं सुनाई दे रहा ना किसी को भी? चलो आपकी नहीं आ रही। अनिल आप बताओ क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम बैनर्स का यूज करते थे, पहले पैम्पलेट्स का यूज करते थे किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और अब जो आ गया है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें हम मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा होता था कि हमें पता नहीं लगता था कि हमें कितने ये चीज कितने लोगों ने देखी, हमारा पैम्पलेट या कुछ भी जो भी हमने बैनर या कुछ। पर हम जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि कितने लोग हमारे जो पोस्ट है वो विजिट की है, या हमारा जो भी हमने बनाई है वेबसाइट या कुछ जो हमने किया हुआ है उस चेक कर सकते हैं, मतलब कितने लोगों ने देखा है उसको। ठीक है, वेरी गुड। आलोक इंट्रोडक्शन दो। अनम्यूट करके देना है। किस किस की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? मेरे पास देशिता नहीं है, जसलीन नहीं है। यार देशिता जसलीन तुम दोनों को क्या हो गया है? यार जिस भी फेस में बैठे हो कैमरा ऑन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आलोक आपके आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी आ रही है मैम। हाँ अब आ रही है, बोलो। मैं अभी चंडीगढ़ में रहता हूँ और मेरा डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मोटिव यही है कि अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर्विस सेक्टर में। अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन मांगा है आपसे। इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, आप करंटली कर क्या रहे हो, ये पूछ रही हूँ मैं तो। नाम आलोक बताया जैसे, ठीक है। जीरकपुर में मेरा बिजनेस है, चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं। और सीखने का मोटिव मेरा यही है कि अभी बिजनेस में जो मार्केटिंग का जितना भी फंड है वो मैं संभालता हूँ। तो वैसे तो मैं फेसबुक एड वगैरह सीख चुका था पहले ही, एसईओ और बाकी डीप में सीखना था मेरे को थोड़ा, तो भी मैंने कोर्स लिया। ठीक है, करण व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? So first of all, we have to understand what the marketing is. And as an MBA marketing student, I can tell you that we have to create a value that is served to the consumer or customer. And what is digital marketing? There is two types, as you said, that there is traditional and digital marketing. For traditional part, let me take an example of live example. Like I'm in before already I'm in Dabur as a sales officer. So as a sales officer, I used to send my salesman to the retailers and tell them to show our new products. So that's the kind of the traditional marketing by visiting the consumer or the shopkeepers and telling them our new product by I can say without any TV ads or without any digital way, or I can say the traditional ads can be in newspaper and all. And when it's come to the digital marketing is all about the promoting our company through website and help them to improve the ranking, like in search engine. For that, we have to put the keywords and all. We are or also make the appearance in the social media, like we have recently done about the posters and all. So that's all about the digital marketing what I learned till now. Okay, very good. Guninder, what is digital marketing? Digital marketing is a promotion of a brand or a company or a list of products in order to advertise them to the consumers. पीछे कौन सी साइट ओपन कर रखी है?
मैम एक्चुअली डुअल स्क्रीन थी तो सॉरी। है हाँ जी, अब ठीक है मैम। साइड कौन सी ओपन है, पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ से देख के बोल रहे हो? नहीं, कोई साइट नहीं ओपन मैम। पक्का? क्योंकि ये आंसर आपका पक्का फर्स्ट टाइम पे तो नहीं आया, फिर सेकंड टाइम पे आपको कैसे आ गए वर्ड्स? सेम ही था मैम, उसमें थोड़ी सी हिंदी यूज की थी बस। यार मैंने तो बल्कि और इजी किया था कि चाहे हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, मुझे बस समझा दो कि कितना तुम्हें समझ में आया है। आंचल नहीं मैम, देखा तो नहीं कहीं से। चलो ठीक है। आंचल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सलमान, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है तो पहले ही रेडी रहना। हाँ याद कर लो, पहले टिप्स पे खोल के ना, गूगल खोल के याद कर लो। मैम मैं नहीं खोला है मैंने तो। नहीं, मैं सलमान की बात कर रही हूँ, उसकी ना आईज में रिफ्लेक्ट हो गया है इसलिए। बोलो आंचल, बोलो तो सही, मुझे बिल्कुल ही ढूंढ के पूरा मैम एक्यूरेट बोलना है। नहीं मैम, मैंने नहीं खोला है, मैंने सिर्फ ये GoDaddy वाला ही खोला हुआ है मेरा तो। बोलो फिर। मैम डिजिटल नहीं अनिल, मेरा मार्केटिंग कैमरा में नहीं चल रहा। बोलो आंचल। मैम टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू सोशल मीडिया एंड इन डिफरेंट सर्च इंजन्स, उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। ओके सलमान भाई, तू लिपसिंग कर रहा है मुझे लग रहा है ना, तू लिपसिंग ही कर रहा है, तू बोल नहीं रहा, तू जानबूझ के नहीं बोल रहा है, मुझे यही लग रहा है, सुनाना ही नहीं चाहता है। नहीं भाई आ रही। एक काम एक बार करो, मुझे बताओ, मुझे नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। किसी को नहीं आ किसकी? रही है, एक काम करो भाई, हाँ भाई ईयरबड्स या ईयरफोन्स लगा लो कोई, तब जाके आएगी थोड़ी बहुत। भाई किसी को नहीं आ रही, तो बोल रहा है ना, मुझे लग रहा है तू लिपसिंग कर रहा है और हमारे आगे ड्रामे कर रहा है, लिपसिंग करके ना कि मैं बोल रहा हूँ। ओके मुझे ये बताओ, सबने नोट्स कहाँ बनाए हैं? नोट्स दिखाओ पहले अब अपने सब रफ नोट्स दिखाओ श्रेयास। चलो ये दो तो बनाते हैं नोट्स, वेरी गुड। श्रेयास के भी बने हुए हैं। गुनिंदन, वेयर इज नोट्स? भाई क्लियर स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ चलो, दिख गई ठीक है। आंचल के भी है, ठीक है। सलमान के भी है। आलोक और अनिल, आपके नोट्स आए? नहीं नहीं, मुझे राइट साइड वाला पार्ट दिखा नहीं अनिल, थोड़ा ढंग से दिखाओ। कोई दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं खोला हुआ? हिस्ट्री भी सेम ऐसी ही है। हाँ हाँ ठीक है। आलोक कहाँ है नोट्स? एक पकड़ा गया। इस एक के नोट्स नहीं है, बाकी सबके हैं। डोमेन के लिए सबने डिसाइड कर लिया? कुछ कार्ट में डाल के रखा हुआ है सबने, किस टाइप का डोमेन लेना है? अब कल मोस्टली सबकी क्वेरीज आ रही थी कि सब फ्रेशर्स है डोमेन के लिए। बताओ मुझे क्या डाउट्स है, या कुछ आप सोच रहे हो किस टाइप का लेना है, या आपको कुछ सजेशन चाहिए? आपको कल मुझे काफी स्टूडेंट्स बोले थे ना सजेशंस चाहिए, तो बताओ मुझे कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी है डोमेन में लेने में? मैम जैसे एक चीज रिवाइज करनी थी मुझे, जैसे कि आपने कल मैंने पूछा था, वही दोबारा पूछ रहा हूँ। अब इसमें जैसे डोमेन जो होता है, वो एक डोमेन नेम एक तरीके से जो नाम होता है करंटली वही ना, और जो डॉट कॉम और डॉट ORG डॉट को वो टॉप लेवल डोमेन और या सेकेंडरी लेवल डोमेन होते हैं ना। हाँ करेक्ट है। ठीक है, बस ये कंफर्म करना था। हाँ बताओ भाई, सब अपने अपने डोमेन्स बताओ, कौन किस पे ले रहा है? अपने नाम पे ले रहे हो, अपने बिजनेस पे ले रहे हो? अगर लोकल भी ले रहे हो तो क्या सोच के क्या डोमेन लिया आपने, बताओ मुझे फटाफट से। मेरे टाइप मत करो, मैं उधर मैसेजेस देख नहीं रही हूँ, अपने अपने माइक को अनम्यूट करके बोलो। करण आपका माइक अनम्यूट नहीं था, आप क्या बोल रहे? सिर्फ अनिल का अभी तक अनम्यूट है और किसी का नहीं, और सलमान का है। सलमान का तो म्यूट अनम्यूट पता ही नहीं चल रहा, खैर सिर्फ एक अनिल का है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरे को जरूरी कॉल आ गई तो सिर्फ बात करें। ओके बताओ भाई। मैं एरिक बिल्डर्स डॉट इन दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनली आपका मतलब आपका वर्क किससे रिलेटेड है? आप अपने वर्क से रिलेटेड ले रहे हो, राइट? हाँ जी मैम। ठीक है श्रेयास आप? मैम हुआ है, तीन ये चार इसकी महीने नेटवर्क पहले लिया प्रॉब्लम था चल किस। रही है। हेलो क्या भाई? नेटवर्क मेरे पास प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरा आपके फोन में बैंड नेटवर्क प्रॉब्लम शो कर रहा है।
मैसेज कर दो क्योंकि सुनाई तो दे नहीं रहा, मैसेज कर दो। हाँ भाई आंचल करो, कहाँ गए? कैमरा ऑफ करके कहाँ चले गए? और जिन लोगों ने नहीं कर रखा, देशिता, जसलीन, आप भी करो और मुझे बताओ कि क्या आप डोमेन ले रहे हो। माइक सबके, अगर कैमरा नहीं ऑन करना है तो माइक अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हो। आंचल फेस तो दिखा के मेरे से इधर बात करो फेस टू फेस। मैम मैंने स्टार्ट जिस नाम से वो ले रहे हैं, अशान डॉट साइट, इस वक्त सिर्फ काम के लिए मैंने ये परचेज करने का सोचा है। अशान डॉट साइट, ठीक है। आलोक आप? मैम मैंने हीवन हट नाम से एक डोमेन परचेज करने का सोचा है, वो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आने वाले टाइम पे वो क्या नाम, क्या नाम? हीवन हट डॉट इन। ठीक है। अनिल? यस मैम। मैम अभी सोचा नहीं, कुछ भी ले लूंगा, पहले पूरी प्रोसेस देख लेता हूँ क्या क्या है। एक मिनट, कुछ भी ले लेता हूँ क्या होता है? मतलब अपना नाम ही ले लूंगा, अपना अभी ऐसा नाम? कुछ सोचता हूँ। हाँ जी। मे बी बैंडविड्थ डाउन है। हाँ हो सकता है श्रेयस, क्योंकि सिर्फ आपके पे नेटवर्क इशू आ रहा है, आप ही की आवाज नहीं आ रही है और बाकी का तो हो रहा है। 5 मिनट को आ गया था, 5 मिनट, ठीक है आंचल। अनिल आपको सर्च करना पड़ेगा सबसे पहले जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो और जो आप अपने एज अ जॉब अगर करना चाहो या बिजनेस कुछ भी करना है तो आप अपना लाइफ प्रोजेक्ट दिखा सको। करण आप? जॉब पर्पस के लिए लेना है मैम तो। मैम मैंने अपने नाम पे लिया है, मिस्टर परमार डॉट इन। क्या क्या करण? मिस्टर परमार डॉट ठीक है। सरनेम पे ले लिया मैंने। मैंने चेक कर लिया आपके अकॉर्डिंग वो बजट फ्रेंडली है, आपके सबके बजट के सुटेबल पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। ऐसे सिर्फ एक्सप्रेशन मत दो गुनिंदर, यस हाँ मैम। ना में जवाब दो मुझे, बाकी सब ना। सलमान यस भाई मैम। की यस। मुंडी ला दे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर दो तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है। आलोक आपका? और जिन गर्ल्स ने, एक गर्ल्स ने कैमरा नहीं ऑन कर रखा, मुझे बताओ जिन गर्ल्स ने कर नहीं रखा, तो उन सब ने अपना डोमेन सिलेक्ट कर लिया, आप सबका वो बजट फ्रेंडली है? एटलीस्ट अनम्यूट करके तो बोल दो हाँ और ना में। मैम घर का बिजनेस है, उसके नेम पर करना है, एंजल ऑनलाइन सर्विसेज डॉट इन, ठीक है बढ़िया है। मैम ब्लिसफुल ग्लो डॉट को डॉट इन लिया है, ठीक है ठीक है। यस मैम बजट में है, ठीक है ठीक है। चलो भाई, जितने लोगों ने कैमरा शेयर किया, कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच। अब हम मैं आपको होस्टिंगर का पार्ट कराती हूँ। आप बीच बीच में आपके 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए सेशंस होते रहेंगे। आई हैव अ वर्किंग डोमेन ई कॉमर्स स्टोर के लिए लिया था, अगर सिर्फ वेबसाइट एड्रेस यूज होगा तो आई कैन प्रोसीड विद दैट, अदरवाइज दूसरा बाय करना नहीं नहीं वही यूज कर लेना ना। ई कॉमर्स स्टोर के लिए उसी पे पहले पोर्टफोलियो बनाना, जैसे वेबसाइट फीचर्स बताने हैं मुझे, मैं सारे बता दूंगी, फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना लेना। दूसरा क्यों बाय करना, इसी को यूज कर लेना। ठीक है, तो मतलब अब किसी का भी डोमेन को सजेशंस के लिए कोई डाउट नहीं है। हाँ तो मैं क्या कहती थी, आप किस तरीके से इंटरेक्शन के लिए सेशंस होते रहेंगे बीच में, आपको अगर कोई भी टॉपिक कराया जा चुका है तो उस टॉपिक के लिए आपसे पूछा जाएगा। और आज तो चलो फर्स्ट टाइम था तो गर्ल्स के कैमरा ऑन नहीं हुए, बाद में करवा भी सकते हैं, क्योंकि फिर अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन करानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स करानी है या आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना है, तो जब तक आप मेरे साथ 1-to-1 सेशंस नहीं करोगे मैं नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, बाकी कोई बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम है कि हाँ बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करो गर्ल्स की आप कैमरा शेयर करो, आप 1-to-1 इंटरेक्शन। ओके, अब है होस्टिंग। मैं एक बार ओपन करती हूँ व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन शेयर करती हूँ। कैन बी परचेज, नहीं नहीं अभी नहीं करन, रुक जाओ, कर लेना आराम से, एक आध दिन और रुक जाओ, आज पहले होस्टिंग समझ लो उसके बाद करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो होस्टिंगर का मतलब समझो, होस्टिंगर होता क्या है। सॉरी, होस्टिंग का मतलब होता क्या है। होस्टिंग मतलब वेब
स्पेस, ठीक है। वेब स्पेस का मतलब इट मीन्स जो आपने डोमेन नेम लिया है, डोमेन नेम मतलब जो आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिया है, वेबसाइट नेम जो आपने लिया है उसके लिए स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस उसको कहाँ मिलती है? भाई स्पेस इतनी बड़ी जगह कहीं पर भी मिल जाएगी? नहीं, स्पेस कहाँ पर चाहिए ये समझो, ऑन इंटरनेट। ऑन इंटरनेट पे आपको स्पेस चाहिए। अच्छा, मोस्टली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप अपना वाईफाई या आप अपना नेट बंद कर दो तो कोई भी वेबसाइट लोड नहीं होती। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हो, अगर उस बीच में अगर आप अपना मोबाइल डाटा वाईफाई जो भी आपका चल रहा है इंटरनेट के थ्रू, अगर आप उसे बंद कर दोगे तो क्या वेबसाइट लोड होगी? नहीं, ठीक है। मैंने ना सबका माइक ही ऑन कर दिया है सो दैट मुझे बार बार मैसेज सेक्शन पे नहीं आना पड़ेगा, आप सब अपने मुंह से बोल के ही आंसर कर दिया करना, ठीक है। एक्सेस टू इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब होस्टिंग के लिए हमें चाहिए क्या क्या है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, हम क्यों लेते हैं इसको। हमारा इस पे सबसे ज्यादा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, ठीक है। अब मैंने इस पे सारा होस्टिंग की डेफिनेशन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्या होस्टिंग का क्या? होस्टिंग की डेफिनेशन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। होस्टिंग की डेफिनेशन है वेब स्पेस। होस्टिंग है क्या? एक वेब स्पेस है। वेब स्पेस किसकी? हमारे डोमेन नेम की या फिर स्लैश और हमारे वेबसाइट नेम की स्पेस। कहां पर? ऑन इंटरनेट। यू कैन यूज वेयर, ऑन इंटरनेट, ठीक है। वेब स्पेस मतलब इंटरनेट पे जगह। ये तो सिर्फ हमारा नेम है, हमने एक नाम ले लिया बस। हम जैसे कहते हैं ना, हम स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एक पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं या फिर एडमिशन चार्जेस होते हैं, फिर ऐसे करके रजिस्ट्रेशन चार्जेस का क्या मतलब होता है, जो हमारे नॉन रिफंडेबल होता है, आपने मोस्टली सुना होगा। ये हमारे एक तरीके से रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अभी हमने सिर्फ रजिस्टर कराया है कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है, अभी हमारी सीट बुक्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। जब हम अपनी एडमिशन फीस और सारी चीजें दे देते हैं तब उसके बाद हमें वहां पे सीट्स मिलती हैं स्कूल में। सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट के पे तो आपको सीट्स नहीं दी जाती, जब आप एडमिशन अमाउंट पे कर देते हो तब आपको सीट्स दी जाती हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन तो एक आपने देखा होगा, मोस्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कि हाँ मेरे को स्कूल में ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है तो ये मैंने रजिस्टर करवा दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद जब मुझे अगर एडमिशन लेना है, वहां पे जगह चाहिए तो मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए ना अभी। तो ठीक इसमें भी उसी तरीके से है कि हमने पहले यहाँ पे नेम लिया, नेम के बाद हमने अपने नाम की जगह ली, कहाँ पे? इंटरनेट पे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी साइट है तो वो इंटरनेट के थ्रू ही रन होगी, विदाउट इंटरनेट तो रन होगी नहीं। अब उसके अंदर हमारा होता क्या क्या है, हमारे क्या क्या फैक्टर्स है जो होस्टिंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेटा, जो भी ये डेटा हम अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, ये जैसे ये होम या कंटेंट जो भी इमेजेस हमने डाली है या जो भी आगे हमने इंफॉर्मेशन डाली है अबाउट कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, ये सारा क्या है? हमारा कंटेंट है, हमारा डेटा है। तो होस्टिंग पर भी हमारा जो डेटा, ये जो भी हमने बनाया है ना, ये हमारे डोमेन पे सेव नहीं होता। डोमेन तो सिर्फ एक नाम है हमारा, ये सारा कहाँ सेव होता है? होस्टिंग पे सेव होता है, अमाउंट ऑफ डेटा। फिर नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स मतलब कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स मेरी साइट पे आ रहे हैं। जैसे मैंने आज ओपन करी, कल किसी और ने ओपन करी, किसी ने देखा होगा, कोई कोर्स किसी ने सर्च किया होगा तो उस पे किसी ने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये उस पे स्विच हो जाता है। जैसे किसी ने अब इसको सर्च किया, ये आ गया, तो कितने लोग इसके ऊपर आ रहे हैं? नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शंस ऑफ विजिटर्स। एक्शंस ऑफ विजिटर्स, कितने लोग एक्शन कर रहे हैं। एक्शन मतलब कि कितने लोगों ने कॉल किया या कितने लोगों ने मेरा फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने उसे बाय करा। जैसे मान लो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, तो अब कितने लोग इसको फिल कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन है इस पे। या कोई मुझे यहाँ से कॉल कर रहा है नंबर से, या जो भी मेरा अगर कॉल आइकन है यहाँ पे, और अगर उससे मुझे कोई कॉल कर रहा है, या कोई एडमिशन का मैंने कोई और फॉर्म लगाया है, वहां से कोई एनरोल हो रहा है, तो वो सब क्या है? विजिटर्स के एक्शन है, ठीक है। पहले मुझे बताओ, इतना पार्ट क्लियर है?
जल्दी जल्दी बोलो, अब तो बोल सकते हो, तो हाँ और ना करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो मैम, डोमेन नेम एंड वेबसाइट नेम इज द सेम थिंग। हाँ, डोमेन नेम वेबसाइट नेम सेम है। वेबसाइट का नाम और एक डोमेन जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो इट्स जस्ट अ नेम, आप उसको एज अ नेम डिनोट करो। होस्टिंग इज बेसिकली द सर्वर। हाँ शायद आप उसको कह सकते हो कि वो बेसिकली एक सर्वर है, बट ये जितने भी आपके सर्चिंग ब्राउजर्स होते हैं, जैसे बीइंग है, याहू है, गूगल है, वो इसके ऊपर आपकी जहाँ पे वेबसाइट होती है इंटरनेट के थ्रू, उसके लिए ये मेन इंपॉर्टेंट है होस्टिंग। होस्ट अगर आप डोमेन ले लेते हो, होस्टिंग ले लेते हो, तो उसका कोई यूज नहीं है। जैसे आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया स्कूल में, तो कोई यूज नहीं है। आपको अपनी नाम की जगह तो चाहिए ना, आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एडमिशन तो चाहिए उस स्कूल में जाने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से ये एक स्पेस है कि आपने वहां पे अपनी नेम की स्पेस ली है इंटरनेट पे। इंटरनेट आपको स्पेस कैसे देगा, ऐसे हवा में नहीं देगा वो ना, वो तो वो एक तरीके से वो सर्वर है, आप सर्वर लगा लो, स्पेस आप उसको डिनोट करो कि वो इंटरनेट के थ्रू, एक्सेस थ्रू इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू चलेगा। करण आप बोल सकते हो तो बोल ही दो ना, हैंड क्यों रेज कर रहे हो? सॉरी, मैं कहा चलो डिस्टर्ब ना करो आपको बीच में, तो इसलिए। एंड मैम हाँ मतलब कोई नहीं, बेसिकली बोलो। होस्टिंग ये मतलब ये है कि जैसे कि बस एक इंटरनेट में अपनी स्पेस बनाई है, अपनी एक जगह हाँ। बनाई है, अपनी वेबसाइट के जैसे अपने इसमें लिखा वेबसाइट नेम और डोमेन नेम और वेबसाइट नेम। तो अब मतलब हमने वेबसाइट बना ली, हमने डोमेन नेम बना लिया, तो होस्टिंग से बस हमें एक अपनी जगह मिल गई अपनी वेबसाइट के लिए इंटरनेट पे। हाँ, अब हमारी वेबसाइट में होता क्या क्या है, हमारा डेटा होगा, विजिटर्स आएंगे, एक्शन विजिटर्स आएंगे, सारी चीजें होंगी, तो वो करेंगे कैसे, इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे। तो बस हमने होस्टिंग से वो एक जगह लेनी है हमें। पूरे पूरे- क्लियर हो गया? और किसी का कोई डाउट? मैम ये नंबर ऑफ विजिटर्स कैसे इफेक्ट करते हैं होस्टिंग को? नंबर ऑफ विजिटर्स, जैसे मान लो अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, आपको पता है कि हाँ 1000, 2000, 1200, 1300 लोग इतने ही आने हैं, या 4000 लोग भी आ जाने। एक जब हम शॉपिफाई, आपने सुना होगा शॉपिफाई जो वेबसाइट बनती है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट, उस पे जो होस्टिंग मिलती है वो ये वाली होस्टिंग नहीं होती, वो शॉपिफाई की होस्टिंग होती है। तो उस पे नंबर ऑफ विजिटर्स के अकॉर्डिंग वो चार्जेस करते हैं। एक हमें एक्यूरेसी, उसकी बिलिंग हमेशा मंथ ईयर एंड में आती है कि इतने लोगों ने विजिट किया, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। मान लो आपने पहले 1000 लोगों के हिसाब से ले लिया, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो और अच्छा जा रहा है, तो 4000 लोग भी आ सकते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग होस्टिंग ले ली। वो चीज नॉर्मली, अगर शॉपिफाई के अलावा अगर आपकी कोई नॉर्मल वेबसाइट है, आपको पता है इतने लोग आ सकते हैं, तो आप ये वाली होस्टिंग, नॉर्मल एक सिंगल बिजनेस की होस्टिंग आप ले सकते हो। ओके। कैसे लेनी है, क्या होती है, ये भी मैं और बताऊंगी। बाकी इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब ये है आपका होस्टिंगर का पेज। जो आपने होस्टिंग लेनी है, मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप होस्टिंग घर से ही लो। वैसे गोडैडी पे और बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है जो हाथ से मिलती है, बट अगर आप देखोगे तो 96% जो है होस्टिंग, होस्टिंगर से ही लेते हैं। क्यों? इसकी सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट इसी की होस्टिंग है। ठीक है। अब एक ये प्रीमियम प्लान है, ये बिजनेस प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप, ये सारे आपके प्लान आ गए। जैसे ये 25 वेबसाइट्स के लिए, ये 50 वेबसाइट्स के लिए, 100 वेबसाइट्स के लिए। ठीक है। अब आपको पर कौन सी यूज करनी है, जो आप इस सिंगल वेबसाइट का आप लो। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, अब जैसे हमें वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो एक है पहले 25 वेबसाइट की, इतने पर मंथ, आप इसको रुपीज में भी चेंज कर सकते हो, वो आप कर लेना। बिजनेस के लिए ये है, क्लाउड स्टार्टअप के लिए मतलब 100 वेबसाइट्स के लिए। लॉगिन पहले आप इस पे अपना अकाउंट साइन अप वगैरह कर लेना, मेरा तो जैसे बना हुआ तो लॉगिन हो जाएगा, आपका अपना पहले इस पे अकाउंट बना लेना। ठीक है। ये देखो, जैसे अब मेरे पास 100 वेबसाइट्स का है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है। ईमेल्स हैं, आपको ईमेल्स, जो आप कौन पूछ रहा था कि मेल्स वगैरह होस्टिंग पे मिल जाएगी, आप होस्टिंग लोगे ना, तो उसके साथ आपको एक मेल फ्री मिलती है, प्रोफेशनल मेल्स। देखो प्रोफेशनल ही हैं ये सारी, तो आपको गोडैडी पे उसका अलग से चार्ज, अगर आपने देखा होगा वो पर मंथ आपको कितना दिखा रहा था, 30 रुपीज कुछ दिखा रहा था चार्ज करने के लिए ना, तो आप उसको ना करके, आप होस्टिंगर से भी ले सकते हो। होस्टिंगर कोई इसका अलग से चार्ज नहीं करता, वो आपको एक मेल उसके साथ
कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री जैसे भी लगा लो, वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैम इसमें मैंने एक चीज और देखी कि इसमें हमें अलग से डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो 25 वेबसाइट बता रहा था या 100, तो इसमें तो डोमेन नेम साथ में मिल जा रहा है होस्टिंग के। हाँ, आप 25 वेबसाइट्स या 100 वेबसाइट्स आप कंबाइन लेते हो तो उसमें भी ना एक वो है, जैसे मान लो 600-700 रुपए तक का डोमेन आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगा। अगर आप 100 वेबसाइट्स का लिया तो 800-900 तक का डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा। बट आप 25 वेबसाइट्स की होस्टिंग लेके करोगे कि आपको बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि वो चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा। तो आपको कभी भी 25 वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना है डोमेन वगैरह ना। आप अगर लेते हो तो आपको नॉर्मली, ये तो खैर मैंने तो कंबाइंड दी हुई है, मेरे इसमें सारी कंबाइंड ही शो होगी। आप लेते हो तो आपको सिंगल वेबसाइट की होस्टिंग लेनी है। मैं आपको सिंगल दूसरे उसमें कोई फ्रेश वाले अकाउंट पे दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। जिसमें ना बना हुआ ना वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जैसे इस वाली आईडी पे नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल मेरा फ्रेश है। ठीक है। अब देखो ये रहा सिंगल होस्टिंग, मेरे उस पर अभी प्रीमियम ही शो करती है क्योंकि वो ले रखी है ना। तो अब देखो जैसे सिंगल होस्टिंग है, अब इसमें क्या है, 89 रुपीज पर मंथ है। एक सिंगल वेबसाइट है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, 10 GB SSD स्टोरेज, वेबसाइट बिल्डर। फ्री डोमेन वाले पे टिक नहीं है, जो 749 रुपीज का फ्री डोमेन है वो इस पे अवेलेबल नहीं है। 1 मेल बॉक्स फ्री फॉर 1 ईयर, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, वीकली बैकअप्स, अनलिमिटेड फ्री SSL। ये सारी चीजें आपको AI SEO रेडी, सारी चीजें आपको इसमें मिल रही है। यही अगर आप प्रीमियम लेते हो, प्रीमियम में 25 वेबसाइट्स का लेते हो तो उसका अलग से चार्ज है, उतना ही बढ़ जाएगा चार्ज, 149 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। और 3 मंथ्स इसमें आपको फ्री मिलेंगे 25 लेने के बाद। और इसमें कितनी चीजें आपको और भी मिल जाएंगी, 2 मेल बॉक्सेस मिल जाएंगे और एक फ्री डोमेन कितने तक का, 749 का आपको मिलेगा। वैसे सब में सिर्फ 749 तक का ही है, क्योंकि देखो डोमेन की वैल्यू आपने कल देखा होगा, लैक्स में भी है, करोड़ में भी है, थाउजेंड्स में भी है और हंड्रेड्स में भी है। तो ये कितने तक का आपको, 749 रुपीज, 750 रुपए तक का डोमेन एक आपको ये फ्री देंगे। ठीक है। तो आपको जब आप ये बाय करो चाहे ये बाय करो, बात वही पड़ जाएगी, आप 25 वेबसाइट का आप करोगे भी क्या। तो इसलिए आपको कभी भी अगर लेना है तो आपको ये वाला लेना है, सिंगल वाला। ये मैंने इस पे किया चूज अ प्लान। इसमें भी सेम आएगा, पहले 48 मंथ्स, आपको इसे 12 मंथ्स पे रखना है। 1 मंथ के लिए आपको इसे नहीं लेना, क्योंकि 1 मंथ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वेबसाइट बनाओगे भी फिर उसका SEO भी करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो, अब 189 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ये 12 मंथ्स का प्लान आपका कितने का हो जाएगा, 2268, 2268 रुपीज। ठीक है। ये आपका प्लान है। ये आपको एक ऑप्शन दिखा देगा, एवरी वेबसाइट नीड्स अ डोमेन। अगर आपको डोमेन चाहिए है तो ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा। बट आपको डोमेन यहाँ से बाय नहीं करना है, डोमेन आपको GoDaddy से ही बाय करना है। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब पे जाओगे अगर, या किसी क्लाइंट के लिए वर्क करोगे, तो वो आपको अगर GoDaddy से ऑलरेडी करके देगा, तो आप उसका डोमेन लेके देगा, तो आपको GoDaddy का और होस्टिंगर का इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, क्योंकि इसमें से लोगे तो ये ऑलरेडी इंटीग्रेट करके देगा, और इसका डोमेन वाला इतना अच्छा है भी नहीं पार्ट, इसका सिर्फ होस्टिंग का पार्ट अच्छा है। डोमेन वाला GoDaddy का अच्छा है और उसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो पर होस्टिंग का नहीं है कुछ भी इसमें, बल्कि कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ये आपको हेल्प अच्छे से कर देगा होस्टिंग के लिए, इसकी होस्टिंग कभी बंद नहीं होती। 12 मंथ्स का प्लान है, आपको पूरा लेना है। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको कहाँ जाके सर्च करना है, आपको यहाँ पे लिखना है होस्टिंगर 2025 कूपन कोड्स। आपको यहाँ पे जाना है और ये आपको चेक करने हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो- स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं मैम, आपने जहाँ पे भी लिखा होगा कूपन वगैरह वो वाला पार्ट नहीं शो हो रहा, बाकी ये तो दिख एक रहा है स्क्रीन सेकेंड, पर। एक सेकेंड, दोबारा करती हूँ मैं। अब हो रही है। हाँ जी मैम। हाँ, तो अब जैसे ये है, अप्लाई कूपन पे करना है अगर, एक क्रॉस हो जा, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि ये आपको यहाँ पे इस तरीके से पहले चेक करने पड़ेंगे कि ये वाले कूपन कोड्स ऑलरेडी लगाए तो नहीं है ना किसी ने। ये वाला इनवैलिड है, मतलब ये यूज हो चुका है। तो आपको ये 3-4 जितने भी कूपन कोड्स आ रहे हैं ना, ये आपको पहले ट्राई करने पड़ेंगे कि कौन सा इसमें से वैलिड है। क्योंकि देखो ये आपको दिखा रहा है 5636 यूज, ये 8 लोगों ने आज यूज करा, कितने लोग इसको आज में यूज कर चुके हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा 1 2 3 4 जगह। और जिनका .com है ना, उनके पे ही बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा, .com पे।
.com पे .in पे तो नहीं होगा, .com पे बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा। अरे हो जा भाई। हम्म, हम्म, देखो जैसे ये है, यूज्ड बाय इतने यूजर, यूज्ड बाय इतने यूजर्स, नो कोड रिक्वायर्ड। अब ये मुझे ना यहाँ पे प्रॉपर पूरा लॉगिन करना पड़ेगा। आप अगर जैसे लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर तरीके से एक कोड दिखा देगा, जैसे अभी एक आया था ना रेफरल वाला, आपको बस वो कोड कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अगर यहाँ पे हो जाता है आपका, वो कोड चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो अगर आपको सुटेबल लगे तो आप इस चीज को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझो समझाने का, इसको क्या था कि अब आपको होस्टिंगर समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया। अब डोमेन मैंने अभी बाय इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके बाद अगर आप डोमेन बाय करते हो तो आपको होस्टिंग बाय करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप होस्टिंग नहीं बाय करना चाहते तो आप सैंपल के तौर पे 1 मंथ के लिए कर लो, अगर आपका बजट नहीं बनता है तो। अगर जिसका बजट बन जाता है 1 ईयर का तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं बनता है तो आप वो मत करो, उसको मत बाय करो। फिर से 1 मंथ के लिए भी बाय करोगे तो 1 मंथ में आपका सिर्फ इतना ही हो पाएगा कि आप 1 मंथ में वेबसाइट बना लो और दो चार चीजें और कर लो, क्योंकि एसईओ वाला जो पार्ट है आपका पूरा चलना है आगे। ठीक है, 2 महीने आपका एसईओ चलेगा ही चलेगा, डेली आपको उस पर एसईओ करना ही रहेगा, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो वेबसाइट से रिलेटेड रहेंगे, तो आपको 4 मंथ्स में जरूरत पड़ती रहेगी वेबसाइट की। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप डोमेन लेते हो तो जिन बच्चों को होस्टिंग और डोमेन दोनों बजट फ्रेंडली हो कंबाइन करके वो लेना। अगर कोई भी इशू है बजट को लेके तो मत लेना। फिर चाहे आप 1 मंथ के लिए लो, फिर 1 मंथ के बाद चाहे उसको दोबारा रिन्यू करा लो, क्योंकि आप 1 मंथ के लिए लोगे तो 89 रुपीज पर मंथ दिखा रहा था, जो एंड में जाके 300 350 का हो जाएगा। तो आपका 1 मंथ का 300 350 पड़ा, 2 महीने का 600 650 पड़ा। ठीक है, तो ये अगर आप करना चाहते हो आपको फिर दोबारा बाय करना पड़ेगा। आप ये वाली एक चीज कर सकते हो, या फिर आप ये प्रॉपर आप इसको बाय कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं सजेस्ट करूंगी, फिर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे 4 मंथ्स का प्रॉपर तरीके से, तो वो आप इट्स अप टू यू। कोई प्रेशराइजेशन भी नहीं है कि आप बाय करो, और सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप बाय कर लो, चाहे 2 मंथ्स का करके कर लो, चाहे आप पूरे उसका कर लो। मैम होस्टिंगर आपने कहा था इसमें वो सारा एक साथ ही आ जाएगा, चाहे डोमेन नेम वगैरह वो सब? एक साथ आ जाएगा मतलब क्या? नहीं, आपने कहा था ना कि जैसे होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह डोमेन नेम जो खरीदना है आपने कहा था वो भी साथ में आ जाएगा हाँ तो? पर मैंने डोमेन, हाँ ये मैंने कहा था कि डोमेन और होस्टिंग है अभी भी एक साथ है, बट उसके जब हमने प्राइसिंग मैच करी तो वो होस्टिंगर की ना थोड़ी बहुत प्राइसिंग ज्यादा है। अगर आपको कंपैरिजन कर लो, अगर आपको सेम डोमेन GoDaddy पे और होस्टिंगर पे अगर आपको अमाउंट का डिफरेंस लगता है तो आप होस्टिंगर से उससे बाय करो। बाकी अमाउंट का कुछ ऐसा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि होस्टिंगर तो तब भी आपको होस्टिंग उतने में ही देगा, सिंगल वेब होस्टिंग ही लेनी है, आप में से किसी को भी 25 वेबसाइट की होस्टिंग लेनी ही नहीं है। मैम अब जैसे कि ठीक है वो मैं समझ गया, लेकिन आपने एक चीज कही थी कि वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाँ होस्टिंग। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन के लिए तो आपको GoDaddy से ही लेना है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, बट किसके क्या एडवांटेजेस है किसके क्या डिसएडवांटेजेस है मैंने आपको वो भी बता दिए। क्योंकि देखो 95% लोग सिर्फ आपको GoDaddy से ही बाय करके देंगे, अगर आप कहीं पे जॉब करना चाह रहे हो या आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करना चाह रहे हो, क्योंकि सारे क्लाइंट्स को सिर्फ GoDaddy ही पता है डोमेन के नाम पे। बहुत हार्डली ही आपको 2 से 3% लोग मिलेंगे कि वो उन्होंने होस्टिंगर से ही बाय कर रखा होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होंगे। और कोई कोई क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आएगा जो ये बोलेगा कि भाई अभी तो हमें आप खुद ही सजेस्ट कर दो हम क्या डोमेन ले। तो जब आप उन्हें सजेस्ट करोगे तो भी आपको GoDaddy के लिए ही सजेस्ट करना है, क्योंकि होस्टिंगर का डोमेन मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उसका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और GoDaddy का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, और उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आती। टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक आध बार कभी किसी उस पे आई है तो किसी ने अपना डोमेन सेल आउट करना था इसलिए उन्होंने करा था, अदरवाइज कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस पे। और होस्टिंग करके होस्टिंग अच्छी है। हाँ। आप समझ में आया? मैम होस्टिंगर में अगर हमें दोनों चीजें मिल रही है तो उसी से लेके फायदा है, अगर हम GoDaddy से एक अलग से डोमेन नेम परचेज अमाउंट तो करते हैं। आपको इतना ही लग रहा है, अमाउंट तो आपका सही नहीं लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप होस्टिंगर से ही आप डोमेन ले रहे हो और होस्टिंग ले रहे हो तो आपको होस्टिंग में डिस्काउंट दे देगा, नहीं, होस्टिंग का आपका अमाउंट इतना ही रहेगा। और डोमेन आपको पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आपको GoDaddy पे कितने का मिल रहा है और उस पे होस्टिंगर पे कितने का मिल रहा है। और वैसे कोई फर्क आएगा नहीं, आएगा तो भी होस्टिंग का ज्यादा आएगा, या फिर नहीं तो 20 30 50 रुपए का ही फर्क पड़ेगा। 50 भी नहीं, 20 या 30 रुपए का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे तो मैम हमें दोनों चीजें अलग अलग लेनी पड़ेगी, इसमें तो कंबाइंड मिल रहा है।
तो एक कंबाइंड मिल रहा है, पर आपको फिर इंटीग्रेट करना नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट और जॉब अगर आप यहीं पे करना चाह रहे हो तो वो तो आपको GoDaddy से ही बाय करके देगा। मोस्टली आपके पास वही क्लाइंट्स आएंगे जिनका ऑलरेडी GoDaddy से बाय होगा, या आप कहीं पे जॉब करोगे तो उन्होंने ऑलरेडी GoDaddy से बाय कर रखा होगा। तो मैम ये इससे चीज बाय और करके हम होस्टिंग, सीख तो सकते हैं, इंटीग्रेट करना तो आपसे सीख लेंगे ना हम। हाँ वो मैं आपको बताऊंगी कि इंटीग्रेट कैसे करना है, बट आप अपने पास प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। और उसमें 48 आवर्स का है, उसमें करना तो एक छोटी सी चीज है, नेम सर्वर्स को चेंज करना होता है और सारी चीजें करनी होती है, बट आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे फिर। मैम मुझे तो होस्टिंगर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, तब करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ मिल रहा है, 25 वेबसाइट्स मिल रही हैं, जैसे मतलब प्लान्स के अकॉर्डिंग, हम्म तब तो आप पूछ रहा था 25 मैं। वेबसाइट का करोगे क्या? आप पे अच्छा चलो, अगर आपको सही लग मैम रहा है तो चलो मुझे कोई एक प्रॉब्लम नहीं, बाय चांस बट एक आप अच्छी, एक चीज ये लगाओ, आप एक चीज ये लगाओ कि आपने उसका वन वेबसाइट की कॉस्ट क्या आ रही है और 25 वेबसाइट और उस डोमेन की कॉस्ट क्या आ रही है। आप पहले इन दोनों चीजों को मैम दोनों कंपैरिजन में कर लो। जो आपने करके भी दिखाया ना, एक में 2200 आ रही है और एक में 2600 आ रही है, 300-400 का फर्क है, पर हमें 25 वेबसाइट मिल रही है। अगर एक अच्छा नहीं भी बन पाया हमसे कोई वेबसाइट, या दो अच्छी नहीं बन पाई, तो हम उसमें 25 बना सकते हैं। तो इसमें अभी डोमेन तो जैसे आपके पास एक ही है, डोमेन तो आपके पास एक ही है। मान लो वो भी तो आपने एक वो अच्छी चेंज नहीं कर सकते दूसरा हम। डोमेन आपको, नहीं, डोमेन तो अलग अलग रहेंगे ना अनिल, यही तो बात है। आप 25 वेबसाइट्स का करोगे क्या? आपको हर एक पे अलग डोमेन कनेक्ट करना है। यही पूछ रहा था अगर मैम मैं आपसे अच्छी नहीं भी बनी तो वो तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो तो आप दोबारा बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मतलब ये आप समझे नहीं इस चीज को। आप कह रहे हो मैं कि वही आप पूछ एक रहा था ही आपसे कि डोमेन को डोमेन आप, नेम, वही पूछ रहा था मैं आपसे कि डोमेन नेम एंड वेबसाइट नेम इज द सेम थिंग। हाँ डोमेन नेम और वेबसाइट नेम इज द सेम थिंग। वो जो है जो होस्टिंग वाला पार्ट है वो एक डिफरेंट है, उसमें सारी वेबसाइट्स अलग होगी ना, सारे डोमेन्स अलग होंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक अपना पेज दिखाया था कि उसमें अलग अलग वेबसाइट्स कनेक्ट है। तो अगर आप बोल रहे हो कि अलग है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक हमसे अच्छा नहीं बना या हम सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अनिल कैसे चेंज करोगे? आप वेबसाइट्स तो सारी अलग है ना, डोमेन नेम सारे अलग होंगे। आप 25 मैम वेबसाइट्स हैं अलग ही आपके चाहिए पास। तो, मैम अलग ही चाहिए, मतलब अभी तक जैसे कंफर्म नहीं है। जैसे अभी मैं एक नाम से बना रहा हूँ, जैसे अपने नाम से बना लिया, फर्दर कल को आने वाले टाइम में अगर मेरा कोई बिजनेस होता है तो मैं उस नाम से वेबसाइट बना दूंगा ना फिर। हाँ तो आपको फिर उस नाम का डोमेन अलग बाय करना रहेगा, तो आप उस वेबसाइट को उससे, डोमेन नेम को उस वेबसाइट नेम को उससे कनेक्ट कर पाओगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि अनिल के नेम से ही मैंने एक बार उससे कनेक्ट करके वेबसाइट बनाई, नहीं बनी, फिर मैं दोबारा दूसरी उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता। वो डोमेन एक बार उससे कनेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आप उसको डिसकनेक्ट कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते। जागृत, नेम तो नहीं चेंज होगा वेबसाइट का एक बार लेने के बाद, या हो जाएगा? नहीं जागृत, चेंज नहीं होगा डोमेन नेम, अगर आपने एक बार ले लिया तो चेंज नहीं होगा। हाँ आप GoDaddy पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि अगर मेरे को मान लो जैसे एक मेरा क्लाइंट था कियो भारत, तो उन्होंने उनको आगे चेंज कराना था कि कियो इंडिया हो जाए, बट वो नहीं हो पाया, तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। बाकी 97% चांसेस होते हैं कि नहीं होता, नहीं होता जागृत, डोमेन नेम चेंज नहीं होता। मैम ये प्लान्स हम अपग्रेड कर सकते हैं बाद में? क्या कर सकते हैं? ये जो प्लान्स हैं हम अपग्रेड कर सकते हैं बाद में? हाँ प्लान तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा, कभी भी आई मीन जैसे 4 मंथ मैंने ये प्रीमियम यूज किया है, सिंगल यूज किया, उसके बाद अगर अपग्रेड करना हो तो कर सकता हूँ? आपकी थोड़ी सी प्रॉपर आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। जैसे कि मैम मैंने 4 मंथ्स के लिए ये सिंगल वाला प्लान यूज किया है, और हम्म उसके बाद मैंने चेंज करना है प्रीमियम के लिए या बिजनेस के लिए, तो फिर मैं चेंज कर सकता हूँ? अगर हाँ आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। हाँ वो भी अगर अपग्रेड आपका ओके। एक्सपायर होने, अगर आपकी एक्सपायर उस पे आ चुका है, क्योंकि आप 1 ईयर के लिए जो प्लान ले लोगे वो आपका फिक्स्ड रहेगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने आज 18 जून को ये प्लान लिया 2025 में, तो अब 2026 की 18 जून पे वो आपका जब एक्सपायर होने पे आएगा तब आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, नहीं तो ये वाला आपका अपडेट रहेगा, वो सॉरी फिक्स्ड रहेगा। हाँ अगर आपको आगे अपने बिजनेस नेम क्या उस पे लेना है, तो आप उसी मेल पे आपका दूसरा वो ले सकते हो, दूसरी होस्टिंग का प्लान ले सकते हो। पर आप उसी सिंगल वाले को अपडेट कैसे कराओगे? क्योंकि वो तो सिंगल आपके एक सिंगल डोमेन से कनेक्ट हो चुका है, तो आप उसको अपग्रेड नहीं करा पाओगे। आप दूसरा प्लान ले सकते हो, उस दूसरे प्लान को अपग्रेड कर सकते हो। हाँ वही कि जब मेरा 12th मंथ का पीरियड ओवर हो गया उसके बाद मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। हाँ हाँ। तो मैम और ये टाइप ऑफ होस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग में फर्क क्या होता है? क्या? ये जो टाइप्स ऑफ होस्टिंग है जैसे वेब होस्टिंग, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इनमें फर्क क्या होता है मैम? इसमें सिर्फ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ वेबसाइट्स और इनके फीचर्स का फर्क है। जैसे बिजनेस होस्टिंग है तो वो आपको बहुत सारी आपको उससे वेबसाइट्स कनेक्ट करके, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जैसे एजेंसीज होती हैं, तो आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रही होती है और उसका एक अलग से आपसे चार्ज ले लेती हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग
उतनी ही आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस है तो वो वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग आपको होस्टिंग मिलेगी पूरी की पूरी, कि आपके उस पे चाहे कितने विजिटर्स आ जाए, कितना मर्जी डेटा हो जाए, कुछ हो जाए, वो पूरा उस चीज को मैनेज करेगा। मैम तो आप हाँ क्या suggest- जागृत, क्या क्या नील? मैम तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम कोई डोमेन जो है वो GoDaddy से ले लें और होस्टिंग के लिए हम होस्टिंगर से ले लें? जैसे हमारा 4 मंथ का कोर्स है तो हम 4 मंथ या 5 मंथ के लिए वहां से परचेज कर देखो लें। अभी जो आपने देखा उसमें 1 मंथ का आता है, 1 मंथ के बाद 12 मंथ्स का आता है सीधा। ठीक है, एक्चुअली मैं तो मैं इसलिए भी ज्यादा पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरे नोन भी है कुछ जो ऑफलाइन क्लासेस में है, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तब मैं आपसे ज्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो होस्टिंगर से ही बाय किया है। हाँ वो मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर आप ये चीज समझो, आपको इंटीग्रेट का प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल और उसके रेट्स में कोई 20-30 के अलावा कोई फर्क ही नहीं है। आप खुद एक चीज सोचो, जहां आप कोर्स के लिए इतना पे कर रहे हो तो आप 20-30 रुपीज में कोई फर्क इतना आएगा भी नहीं, आप उसको चेक कर लो। दूसरा, आपके पास 25 वेबसाइट्स का कोई यूज नहीं है। और तीसरा, मैंने एक आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि जो मेरा सजेशन है, और सजेशन क्या है कि मैं बोलूंगी तो वैसे ये कि आप डोमेन GoDaddy से बाय करो, और होस्टिंग का आप इस तरीके से कर सकते हो कि वैसे तो चलो आप 12 मंथ्स के लिए कर लो, क्योंकि मान लो मैम कि अगर अब ट्वेल्व आपने मंथ की कोर्स कर बात कर लिया, रहा हूँ। एक मिनट नहीं, एक मिनट, आपने कोर्स कर लिया, 4 मंथ्स के बाद कोर्स करने के बाद आप कैसे आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, अगर खत्म हो गया तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, तो आपको तब भी लेना पड़ेगा। तो बल्कि ज्यादा चार्ज, अगर आप 1 मंथ का लेते हो, 1 मंथ आपका कितना आएगा, 300 रुपये समथिंग कुछ आएगा, उसमें जीएसटी वगैरह लग के ना सारी चीज। तो हाँ पता नहीं, मैंने अभी रेट देखा नहीं है। तो अगर आप 4 मंथ्स का लेते हो, नहीं जाके तो उसमें 89 रुपीज शो कर रहा है, तो उसमें उसके एंड तक जाके देखना पहले 4 मंथ्स का कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, उसके बिल्कुल पेमेंट गेटवे पे जाके देखना कि अगर 400 रुपये आ रहे हैं तो आप उस चीज को कर सकते हो। फिर आप ऊपर एक एक किसी किसी में आपको 4 मंथ्स का शो होगा, जिसमें 4 मंथ्स का शो नहीं होगा तो आपको 1 1 मंथ करके अपग्रेड कराना पड़ेगा। जैसे आपने 1 मंथ का लिया, फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी और रिक्वायरमेंट है तो आपने 1 मंथ का और ले लिया, आपको लग रहा है कि अभी और रिक्वायरमेंट है, फिर 1 मंथ का और ले लिया। पर उससे आपकी कॉस्ट ही ज्यादा आएगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोमेन तो आपके पास 1 ईयर तक है। और अगर आप होस्टिंग नहीं लोगे तो क्या नाम है, आप जब तक आपकी होस्टिंग है, मान लो 2 महीने की, 4 महीने की, 1 महीने की, उसके बाद आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। हाँ देखो, वो जागृति बता रही है कि वो कॉस्टली पड़ेगा, वो वैसे भी कॉस्टली आएगा फिर। तो अगर और वेबसाइट बंद हो जाएगी तो आप वैसे भी किसी को नहीं दिखा पाओगे। फिर एक चीज और, फिर अगर आप सोचो कि जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ले लेंगे, 15 दिन का तो ग्रेस पीरियड सिर्फ होस्टिंगर देता है, उसके बाद आपका डेटा डिलीट कर देता है। अगर आप उसका नहीं लेते हो तो 15 दिन पहले वो आपको रिमाइंडर डालना शुरू कर देगा, और 15 दिन का, और जिस दिन आपका लास्ट डेट होगी उस दिन आपकी होस्टिंग सर्विस बंद हो जाएगी। होस्टिंग सर्विस बंद होने के बाद आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। हाँ, पर अगर आपने उस ग्रेस पीरियड में, जो भी उनका 14 डेज का, वीक का ग्रेस पीरियड है, अगर आपने उसमें होस्टिंग बाय नहीं करी तो आपका वेबसाइट से डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? जाके तो एक बार चेक करो 4 मंथ्स का पूरे एंड तक कितना शो कर रहा है। मेरे को तो ये 400 लिखा आ रहा है। बिल्कुल पेमेंट गेटवे तक। तो ये नहीं मैम पता, योर कार्ट क्या? 2200 कर रहा है ये 12 मंथ एक का। बार सब चेक कर लो कि 1 मंथ का आपको सुटेबल 400 ही लग कर रहा रहा है मेरे है, को तो। या 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग जिसके में भी शो कर रहा है वो सुटेबल लग रहा है। आप पहले ये सारी चीजें चेक कर लो, डिस्कस कर पहले लो, रजिस्टर करना उसके पड़ेगा बाद हमें, ले। फिर ये क्या? होगा। ये रजिस्ट्रेशन जागृत, या करनी तो पड़ेगी क्लियर मतलब। बोलो। हाँ, क्लियर तो बोलो जागृत। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम ये पहले लॉगिन करना पड़ेगा फिर ही प्रॉपर बताएगा ना? हाँ वही, आपको पहले लॉगिन आपको करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर बता देगा कि कितना आपकी कॉस्ट आएगी। आपकी बिल्कुल, आपको जैसे GoDaddy पे था ना पेमेंट गेटवे पे, आपको आपकी फाइनल कॉस्ट पता चल, इसका भी आपको पहले पेमेंट गेटवे तक आप जाओगे तो आपको इसकी फाइनल कॉस्ट पता चल जाएगी। ये साइन अप कर लेते हैं मैम पहले। हाँ साइन अप कर लो, आप सभी कर लो साइन अप, ताकि मैम आप उसके ही बाद आपको सजेस्ट इशू कर ना देना आए, आप ठीक है, सारी चीजें जो चेक कर लो। डोमेन नेम और ये वगैरह क्या? सजेस्ट कर दोगे आप? डोमेन नेम डोमेन नेम क्या? आप सजेस्ट कर दोगे? हाँ जागे, तो वो मैं सजेस्ट कर दूंगी। अभी मैं वही तो पूछ रही थी, फिर आप सबसे डोमेन नेम में किसी को कोई इशू तो नहीं आया? आप सब साइन अप कर लो, अच्छे से चेक कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद हम फिर इस चीज को कल दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है? ठीक है मैम।